झारखंड में खाली हुई 2 राज्यसभा सीटों को लेकर तगड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। 2 पद हैं, लेकिन जिम्मेदारियां किसको दी जाएगी ये अभी तक एनडीए और इंडिया गठबंधन तय नहीं कर पा रहा है। एनडीए गठबंधन में तो ये बात चल रही है कि 2 सीटों में से क्या जेएमएम एक सीट अपने साथी दलों को देगी, और अगर एक अपने पास रखेगी तो किसको उतारेगी। क्या इस सीट के जरिए अपनी बड़ी भाभी सीता सोरेन को वह साधेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस समय हेमंत सोरेन काफी मजबूत हैं, उनका परिवार उनके साथ खड़ा है, लेकिन एक सदस्य बीजेपी में है, वह है बड़ी भाभी सीता सोरेन। हाल फिलहाल में भी चर्चा उठी थी कि सीता सोरेन जो 2 चुनाव हार चुकी हैं बीजेपी के सिंबल से, वो जेएमएम में वापसी कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। फिलहाल इन सब के बीच एक चर्चा उठी जिसमें यह बताया जा रहा है कि भाई जो दावेदार है उसमें अंजनी सोरेन तो प्रमुख रूप से हैं और हेमलता सोरेन का नाम भी था। सीता सोरेन की भी चर्चा थी, लेकिन उसमें एक नाम सामने आया जयश्री सोरेन का। जी हाँ, हेमंत सोरेन की भतीजी और पूर्व विधायक दुर्गा सोरेन और सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन की ओर से भी राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग की चर्चा उठी है। फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन दबी जबान में जो है सोरेन परिवार के कई सदस्यों की ओर से दावेदारी की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि एक सीट पर तो आसान से जीत पक्की है, बल्कि दोनों सीट पर जीत पक्की अगर कोई भी क्रॉस वोटिंग ना करे तो, और कोई एब्सेंट भी ना रहे तो ये भी कहा जा रहा है। लेकिन क्या यही वो सीट होगी जिसके जरिए सीता सोरेन की वापसी कराई जा सकती है। क्या ये वही ऑफर हो सकता है कि जयश्री सोरेन यानी सीता सोरेन की बेटी को राज्यसभा सीट की पेशकश दे दी जाए कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आगे जो जिम्मेदारी होगी वो हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। तो क्या पुत्री मोह के चलते सीता सोरेन बीजेपी से इस्तीफा देकर जेएमएम में वापसी कर लेंगी। फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा। समय समय पर वह जेएमएम के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी कर देती हैं जिससे ये सवाल जब उठते हैं तो तुरंत ही ये सवाल दब भी जाते हैं। चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ बीजेपी में गए, वो तो जीत गए, उन्होंने अपनी विधानसभा सीट बचा ली थी, लेकिन अपने बेटे को नहीं जिता पाए। तो बहुत से लोगों ने कहा कि अगर आज चंपई सोरेन जेएमएम में होते तो शायद राज्यसभा सीट के लिए वह सबसे आगे नाम चर्चा में होते, क्योंकि सबसे बड़ी बात जिस सीट की हम चर्चा कर रहे हैं वह शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई। तो जो भी इस सीट पर बैठेगा वही सुर्खियां बटोरेगा कि शिबू सोरेन का एक तरीके से जो है विकल्प की बात जो उठती थी उसके रिप्लेसमेंट, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर। लेकिन रिप्लेसमेंट तो देखिए कोई नहीं कर पाएगा शिबू सोरेन को, जो उनकी शख्सियत थी वो कोई नहीं कर पाएगा। बस ये रहेगा कि आगे शिबू सोरेन का जितना भी कार्यभार था वो यह संभालेंगे। तो बहुत ज़्यादा सुर्खियां रहेंगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेंगी। लेकिन जयश्री सोरेन के नाम की चर्चा अचानक से उठी तो जानकारी देना जरूरी समझा। जयश्री सोरेन का पहले भी विधानसभा चुनाव के वक्त भी नाम सुर्खियों में था कि इनको आगे किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि वे किसको आगे करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या जयश्री सोरेन ने मांग की भी है या नहीं। फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, दावेदार बहुत सारे हैं परिवार के अंदर, सिर्फ सीट है, जीतना तय है। लेकिन अब हेमंत पर सबकी नजर है कि वो किसको आगे करेंगे, कहीं अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को आगे ना कर दें। फिलहाल एक ये मौका बन सकता था कि जयश्री सोरेन या सीता सोरेन को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर वापसी के बारे में सोचा जाए, क्योंकि परिवार है, मतभेद हो जाते हैं तो वो लाजमी सी बात है। अब फिलहाल आगे क्या रणनीति रहेगी, हेमंत के फैसले पर नजरें बनी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।